हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। 23 दिसंबर 2022 में करंट अफेयर्स में हम देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राइट। सो यहाँ सबसे पहले देखिए द हिंदू में देख लेते हैं, क्योंकि देखिए आज बड़े आर्टिकल्स नहीं आए हैं, छोटे छोटे आए हुए हैं और वो हमें बस अपडेट रहने की ज़रूरत है और इसलिए हम इसको डिस्कस करने रहे आज जा रहे हैं। देखिए चाइना और इंडिया के बीच में काफ़ी बार जो कि टसल देखने को बॉर्डर पे मिलता है, बट यहाँ पे अभी जो टसल हुआ है तवांग का एरिया में, अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद फिर जो है कि ये डायलॉग दोनों कंट्री के बीच में ओपन ही है और ये ओपन रहना भी चाहिए, क्योंकि देखिए डिस्कशन से और डायलॉग से ही चीज़ें सॉल्व होती है। हम ऐसा नहीं कि टसल में वो अपनी तरफ स्टैंड लेकर खड़े, कोई बातचीत ना हो तो इससे कोई एक फाइनल रिजल्ट नहीं निकल करके आएगा। राइट। दूसरी चीज़ है कि 45 एकड़ लैंड लिंक टू ए राजा अटैच्ड इन कोयम्बटूर। दूसरी चीज यहाँ पे है डिस्प्यूट इन महाराष्ट्र बॉर्डर द क्लोज चैप्टर। बॉर्डर एक क्लोज चैप्टर कर्नाटका और जो है कि महाराष्ट्र के बीच में जो बॉर्डर को लेकर के क्रूशियल चीज़ें हुई थी उस चीज़ को लेकर के है। क्रूशियल सर्वाइकल कैंसर जॉब फॉर द गर्ल्स के लिए एक वैक्सीनेशन है, इसमें डिस्कस करेंगे अलग से इसको। तो नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी सारी चीज़ें ऐड दे रहे हैं देखिए, तो उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। गाम्बिया पैनल, देखिए हमें पता था कि एक सिरप बनाया मैन्युफैक्चर होता था हरियाणा में, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उस जो सिरप से गाम्बिया जो एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है, वहाँ पे कुछ चाइल्ड की डेथ हो गई थी, तो उसको लेकर के चाइनीज ने ब्लेम किया हरियाणा फॉर में ऑफ द सिरप डेथ। नेक्स्ट है एनएलसी थर्मल प्लांट, मतलब उसमें फायर आग लग गई थी और कुछ लोगों की डेथ हो गई, कुछ लोग इंजरी हुई है। दूसरी यहाँ पे है राज्यसभा द नोट द SC/ST लिस्ट अपडेशन इन कर्नाटक तमिलनाडु। और एक ऋषिकोंडा हिल है, ये आपका पड़ता है। हम इसको मैप में जो कि डिस्कस करेंगे कि ये इसमें क्या क्या फीचर्स है, ये मैप का जो कि एरिया पड़ जाता है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। पैनल सेटअप किया गया है। दूसरी चीज़ है कि करना गल्फ कंट्री में देखिए सबसे ज़्यादा फॉरेन इंडियन विक्टिम है। सबसे पहले यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय अरब अमीरात में, फिर नेपाल में, सऊदी अरेबिया में, कतर में है, मलेशिया में, कुवैत में, यूएसए यूनाइटेड किंगडम इसमें है। नेक्स्ट हम आर्टिकल देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम की। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। देखिए अनकंट्रोल्ड री एंटर ऑफ द सैटेलाइट को लेकर के है, हम इसको जो कि बिग न्यूज में डिस्कस करेंगे कि क्या है, कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए फार्मर डे है आज का 23 दिसंबर 23 चौधरी चरण सिंह के बर्थ एनिवर्सरी पे जो है कि इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एक बड़ा फेमस लाल बहादुर शास्त्री सर का है कि जय जवान जय किसान का नारा है। जब 1965 का वार हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया ऑफ कोर्स जीता था। एयरपोर्ट टू रिज्यूम टेस्टिंग 2% इंटरनेशनल फ्लाई द कोविड टू फ्रॉम टुमारो। अभी सभी को पता है कि चाहे जो कोविड का इंक्रीमेंट देखा जा रहा है वो काफ़ी मतलब तेज़ी से फैल रहा है जापान, यूएस, अदर कंट्री में। चाइना में तो काफ़ी बेहाल है। तो उस चीज़ को देखते हुए कि इंडियन गवर्नमेंट ने यस्टरडे जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब मीटिंग ऑर्गेनाइज किया और उसके बाद जो है कि उसका इन्वेस्टिगेट किए कि क्या स्टैंडर्ड है तो बात पे इंडिया के कोविड सर्च पे। नेक्स्ट है कि इंडिया ने यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जो है कि म्यांमार के इशू पे जो है कि अपने आप को अब्स्ट्रैक्ट किया, वहाँ पे शांत रहा है। अभी क्या हुआ कि 2021 में ही, जो फरवरी 2021 में क्या हुआ था, उससे पहले काफ़ी समय से पहले वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी यांग सू की जो कि फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में थी, तो उनको रिप्लेस करके वहाँ पे मिलिट्री रूल हो गया। तो कुछ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर जो है कि एक मतलब वो लाए थे वोटिंग के लिए, एक प्रपोजल लाए थे, तो उसमें इंडिया कुछ कंट्री जो कि काफ़ी अच्छी मतलब है, मैं यहाँ पे नाम नहीं मेंशन कर सकता, तो उन्होंने किया था। तो इंडिया ने भी अब्स्ट्रैक्ट किया है और उन्होंने अब अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है, उसमें किसी का दबाव नहीं होता, प्रेशर इंडिपेंडेंट तरीके से लिया जाता है। दूसरी बात है कि जब अफगानिस्तान यहाँ पे है, अफगानिस्तान में भी जो तालिबान रूल हो गया एक अफगानी गवर्नमेंट को रिप्लेस करके, तो वहाँ पे एट प्रेजेंट टाइम में अफगानी वुमेन का हाल काफ़ी मतलब वॉर्स तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो काफ़ी चिंता का विषय है। जो इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने कहा इंडियन नेबरहुड आर रिमेन वायलेंट एंड अनसर्टेन, इन्होंने चाइना के कॉन्टेक्स्ट में शायद बात कही है। दूसरे एक बिल है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है, उसमें जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजन बिल 2022
नेक्स्ट आर्टिकल है, ये हमारे जो कि लॉ मिनिस्टर की रज्जू है, इन्होंने कहा सेंटर रिसीव फीडबैक ऑन द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन ए कोलिजियम सिस्टम। काफ़ी है हलचल कोलिजियम को लेके, देखिए कब तक क्या होता है। देखिए होता क्या कि जो हमारी सेंट्रल लैंड पड़ जाता है इंडिया का, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कुछ राजस्थान का जो बेल्ट पड़ जाता है, उसमें हम कॉटन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जो ब्लैक सॉइल होती है या फिर रेंगून सॉइल जो होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम कॉटन को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। कॉटन एक बीटी कॉटन के रूप में भी यूज होता है। तो अब इसमें क्या है कि इनका जो इनपुट कॉस्ट होती है ना, इनपुट कॉस्ट उतनी नहीं, बहुत ज़्यादा हो जा रही है, जो कि इनको जो कि कॉस्ट या एमएसपी जो भी मिल रही है उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। तो ये काफ़ी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने कॉटन प्रोड्यूसिंग अपने कल्चर को अब शिफ्ट कर रहे हैं, कॉटन से ले जा करके अदर क्रॉप पे जा रहे हैं। दूसरी बात, राजस्थान हाई कोर्ट रिजेक्ट रॉबर्ट वाड्रा प्ले इन द पीएम एक केस में लेकर के। दूसरी चीज़ें देखिए, ये हैं अनुराधा रॉय हैं। अनुराधा रॉय हैं कि ये इन्होंने क्या बोलते साहित्य अकादमी अवार्ड जीता है। तो 23 लोग जीते, उनमें से एक ये भी इनकी नोवेल ऑल द लाइफ वी नेवर लाइव। ठीक है, नेक्स्ट हम आर्टिकल देखते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। देखिए हुआ क्या था कि जब 90 वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था, तो उसी दौरान तो जापान जो है ना कि यूएसए के शायद हिरोशिमा नागा नहीं हिरोशिमा नागासाकी नहीं, एक आइलैंड है यूएसए का और पैसिफिक ओशन में पड़ जाता है। तो उसमें मूवी भी बनी हुई है। तो जापान उस पर अटैक करता था। उसी के बाद जो है कि यूएस वर्ल्ड वार सेकेंड में आप जो है कि अपने आप को इन्वॉल्व करता है और हिरोशिमा और नागासाकी में जो है कि इसने हाइड्रोजन बम को, तब से जापान का एक पॉलिसी रही है कि हम इस तरह से डिफेंस का कुछ ऐसा नहीं करेंगे। वो यूनाइटेड स्टेट पे डिपेंडेंट हो गया क्योंकि जब चीज़ें बदलने लगी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसने अब ये कहा कि जो हमारे पुराने न्यूक्लियर प्लांट पहले बने हुए हैं उनको हम रिवाइव करेंगे, उनको फिर से करेंगे। रीज़न ये है कि प्रेजेंट टाइम में एनर्जी क्राइसिस हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, तो वो कोल से नहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो कि इंक्रीज करेंगे, ये यूनाइटेड इसका कहना है। नेक्स्ट हम इंडियन एक्सप्रेस में देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। वही है जो इंडिया चाइना के बीच में तवांग के क्लश हुआ था, उसके बाद भी जो कि डायलॉग चलना भी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब मीटिंग ऑर्गेनाइज किए और उसके कर रहे हैं। दूसरी बात, यू आर चेरिस दैट नाइट इन गोवा में सबरी माजा नोबेड। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट। वेट, क्योंकि उतने आर्टिकल देखिए, किसान दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है 23 दिसंबर को किया जाता है। चौधरी चरण सिंह के बर्थ एनिवर्सरी पे किया जा रहा है। तो इसमें यह है कि 14% ऑलमोस्ट जो कि एग्रीकल्चर का जो कि जीडीपी में कंट्री का मोर देन 50% जो है कि एम्प्लॉयमेंट उस पर डिपेंडेंट होते हैं, एग्रीकल्चर पे उनकी लाइवलीहुड इनकम जो कि चीज़ होती है। और प्रेजेंट टाइम में रिक्वायर है कि इसमें हाई इन्वेस्टमेंट किया जाए और अलग से टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए कि एग्रीकल्चर के बेनिफिट हो। क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर भले ही 14% ही जो कि जीडीपी में हमारे जो कंट्रीब्यूट कर रही हो, बट डेफिनेटली ये अकॉर्डिंग टू मी मोर देन 50% जो है कि 50% एम्प्लॉयमेंट होती है। और ये एक बेस प्रोवाइड करवाता है किसके लिए, डिमांड के लिए। रूरल एरिया में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर, अदर कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री जो है कि लगानी चाहिए, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, फिर उसके बाद उस तरह की हो जी कि उनकी कोल्ड स्टोरेज हो, फिर उसके बाद ऐसी कोई कंपनी लगाई जाए कि जहाँ पे उनका जैसे कि राइस हो जाती है, उनको ये कराया जाए कि लो कॉस्ट पे जो है कि उनको सीड वगैरह प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो फार्मर्स हैं वो काफ़ी अच्छे उनका इनकम बढ़ेगी और एमएसपी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और जो क्रॉप्स के लिए नीड्स है उनको देनी चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि जो उनकी नीड्स नहीं है उनका जो है कि थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करना चाहिए दूसरे के साथ। दूसरी चीज़ है कि लोकसभा में अभी जो कि एक बिल पास हुई, डिक्रिमिनलाइजेशन द माइनर ऑफेंस इन 42 लॉ इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा
राइज कोविड विजिलेंस मॉनिटरिंग टू द स्टेट को लेकर के इन्होंने ये कमेंट किया है। दूसरी बात है कि देखिए ये मास्क पार्लियामेंट्री सेशन चल रही है, अब सभी जो MP MLA जितने भी एम्प्लॉय है वहाँ के मेंबर है सभी लोग प्रॉपरली प्रिकॉशन चीज़ें यूज कर रहे हैं। उसके बाद ये IT इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर हैं, तो इन्होंने वो कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो कि एक फेक न्यूज़ की जैसी कुछ चीज़ें रिमूवर करवाते हैं। ये बात सही है, बहुत से यूट्यूब चैनल है जो कि मतलब कि फेक इन्फॉर्मेशन चलाते हैं, वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेट कर लेते हैं, ये नहीं समझते हैं कि ये आर्टिकल कहना क्या चाहता है। और दूसरी बात है, मुझे भी एक मतलब मैं ट्विटर का था तो उसमें भी फेक न्यूज़ जैसी कुछ चीज़ें PIB जैसे कि वो हमेशा चेक करती है, फैक्ट चेक करके करती है। अगर ऐसी कोई फैक्ट जो फेक होता है तो उसको वो पब्लिश करती है, कहती है कि नहीं ऐसा कोई गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन द बैन द नोट 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट फाइनल वर्डिक्ट सुनाएगी जो 8 नवंबर 2016 में लिया गया था इस चीज़ को लेकर के। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अभी स्टेट ने प्रिकॉशन कर दिया है, अब ये है कि इंडोर भी आप रह रहे हो ना, आउटडोर तो हो ही, इंडोर के लिए भी जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे पब्लिक ऑफिस है उसके लिए कर दें। दूसरी बात है यहाँ पे जो सिख लोग हैं उनको कृपाल जो कैरी करने के लिए उनको डिसीजन पे डोमेस्टिक अलाउ करने की बात कही है हाई कोर्ट ने। तो आपको पता होना चाहिए 25 आर्टिकल इस बारे में कहता है जो उनका रिलीजियस प्रोटेक्शन होता है या फिर जो पंचमार्क होता है सिखों का वो करना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि इन विच आर्टिकल इज द टाइप ऑफ द प्रोसीजर या द प्रोविजन हैविंग दो। देखिए 4 जो कि इंडियन फिल्म हैं जो कि ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्टेड की गई, उसमें से छेलू सैडो ये फर्स्ट मूवी है। दूसरी यहाँ पे आर्टिकल देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऊपर इंपॉर्टेंट है हमारा यहाँ पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेबी को लेकर के। सेबी आपको पता है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, 1993 में एक एक्ट के थ्रू पास किया गया था। इसका जो कि कैपिटल मार्केट होता है ना जो उसको रेगुलेट करती है, जैसे FDI होती है, FPI होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट P नोट्स होता है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या है और कैसे कैसे ये काम करती है सेबी। दूसरी बात जापान का हमने वही डिस्कस किया था जो फुकुशिमा को लेकर के जो न्यूक्लियर रिवाइवल को लेकर के कर रही है। दूसरी बात डिस्ट्रप्शन द लूम सर्विस चाइना इंपोर्ट नॉट अडॉप्टेड नाउ, ये था हमारा जो कि बेसिक डिस्कशन। हाँ 2 आर्टिकल और है यहाँ पे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हम अभी तक 6 प्रेफरेंशियल और 13 जो है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनरशिप किए हैं अभी विदेश में। इंश्योर अरेस्ट फोकस ऑन द ड्रोन मार्केट NIB के न्यू एंटर द पार्लियामेंट। ये हमारा बेसिक डिस्कशन था। और हाँ एक इम्पॉर्टेंट ये भी आर्टिकल है काफ़ी, देखिए शेप द पोम्पी सेंड इन शिप ये न्यू वे टू प्रिवेंटिंग ओवर द वेजिटेशन। हम इसको डिस्कस करेंगे इस शिप से लेकर के। आपसे हो सकता है कि ये बायोम्स के से रिलेटेड है, आगे चल के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही और थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।